हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपने यूट्यूब चैनल फिनेट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के Q3 रिजल्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिविडेंड के रिगार्डिंग जानकारी लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कंपनी ने 4 रुपये का एंट्रीम डिविडेंड दिया है पर इक्विटी शेयर, मतलब 80% का डिविडेंड आपको कंपनी ने दिया है, क्योंकि उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 5 रुपये है ना, क्योंकि जो डिविडेंड की जो कैलकुलेशन होती है फेस वैल्यू पे होती है। अब हम लोग देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स को। तो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं उसको देखने के पहले जो यहाँ पर अमाउंट्स हैं वो सभी किस में दिए हुए हैं, करोड्स में दिए हैं, ठीक है। तो हमें इन सभी अमाउंट्स क्या है, करोड्स में है। तो एक एक करके हम सब देख लेते हैं। तो टोटल इनकम या रेवेन्यू जिसको कहते हैं वो कितना कंपनी ने जनरेट किया इस क्वार्टर में। तो वो रेवेन्यू है 38,188 करोड़ रुपए। पिछले क्वार्टर में था 37,238 करोड़ रुपए। पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 39,994 करोड़ रुपए। तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू कम हुआ है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू बढ़ा है, ठीक है। अब देखते हैं क्या इसका एक्सपेंस। तो टोटल जो एक्सपेंस हुआ है कंपनी का वो इस क्वार्टर में हुआ है 26,054 करोड़ रुपए। पिछले क्वार्टर में 23,776 करोड़ रुपए और पिछले साल इसी क्वार्टर में 25,322 करोड़ रुपए। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में ही एक्सपेंसेस बढ़े हैं, क्योंकि मतलब ONGC है ना, ऑयल से रिलेटेड कंपनी है, तो इसमें एक्सपेंडिचर का कोई बहुत ज़्यादा हिसाब नहीं रहता, मतलब कभी ज़्यादा कभी कम लग जाता है। अब फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या इनका प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर हम देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 9,535 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया। पिछले क्वार्टर में 10,216 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया और पिछले साल इसी क्वार्टर में 11,024 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया। तो अगर देखें तो लगातार डिक्रीमेंट है प्रॉफिट में, ईयर ऑन ईयर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। तो वो ठीक है, उसका मेन रीज़न तो रेवेन्यू का कम होना और एक्सपेंसेस का बढ़ना, ये दो मेन कॉज होते हैं प्रॉफिट यहाँ पे कम आ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या EPS अगर हम देखें कंपनी का कितना है, तो EPS इस क्वार्टर में कंपनी का EPS है 7 रुपये 58 पैसा। पिछले क्वार्टर में था 8 रुपये 12 पैसा और पिछले साल इसी क्वार्टर में 8 रुपये 78 पैसा। तो भाई प्रॉफिट कम है तो EPS भी लगातार कम हो रहा है, तो थोड़ा सा इसमें प्रेशर हमें दिखेगा। बट एक तो ये PSU कंपनी है तो इसमें वैसे भी इतना ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। बट ये कि एक तरह से आप ये कह सकते हो कि गवर्नमेंट की कंपनी है, PSU है, तो कंपनी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सेफ होती है, मतलब ऐसा, मतलब कंपनी है डूबेगी नहीं, आप ऐसा समझ सकते हो। बट हाँ, ये है कि इसमें ग्रोथ कम मिलता है। मेन ये डिविडेंड स्टॉक्स होते हैं, आपको डिविडेंड रेगुलर मिलता रहता है, तो उस हिसाब से कंपनियां ठीक होती हैं। तो यही है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं उसको सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि मैं और भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड वीडियो, टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड वीडियो और कंपनी स्पेसिफिक वीडियोस भी इन फ्यूचर लाऊंगा। तो आप उनको आप ताकि उनको आप टाइमली आप उनको देख पाएँ, इसलिए आप मेरे चैनल से आप लोग जुड़िए। थैंक यू।